हेलो पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टेरेस। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 से 17 जनवरी तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस के पर्सन की, पाइसिस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। पाइसिस, आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, लक उनका साथ देने आ रहा है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को खत्म करना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड है द मून, 9 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उनको इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी फील हो रही है। उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही परेशानी, दुख, तकलीफ आ रहा है, उतना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते को और इसमें उन्हें परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली का भी मदद नहीं मिल रहा है, वो और खुद भी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें। किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो सुपीरियर है, एल्डर है, गुरु है, वो जो इसमें उनकी मदद कर सकते हैं। उनके साथ सलाह मशूरा करके अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट होंगी, वो परेशानियां, वो दुख तकलीफें खत्म होंगी, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो लकी समय उनका चला हुआ है, जो अच्छा पीरियड चला हुआ है, उसको यूटिलाइज करेंगे ताकि उनको जो दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके। तो उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इस लकी समय को यूटिलाइज करें ताकि धीरे धीरे करके सारा सब कुछ ठीक हो। वो क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। वो इस रिश्ते में जो लव रिलेशन में है वो शादी करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो इस रिश्ते में सुधार लाना चाहते हैं, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेकर जो दोनों तरफ से इस रिश्ते को जानते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। उस नेगेटिविटी को वो खत्म करते हुए जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ था वो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी की मदद लेकर उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप भी अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। अब देखते हैं आप क्या फील करते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत बेचैनी से, जो आपको बार बार लग रहा है कि कोई फोन, कोई मैसेज, कोई डोर पर आता है, कोई दरवाजा खटखटाता है, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, लगता है कि फिर से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा, लेकिन वेटिंग के सिवाय आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप बेसब्री से उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि कब वो बेचैनी, वो बेकरारी खत्म होगी, कब चीजें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, कब रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो ऐसा आपको फील हो रहा है या आपके पर्सन को फील हो रहा है, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो
पाइसेस जो आप फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर आमने सामने बातें हो जाती हैं, क्लियरिटी आती है, या तो आप टूर ट्रेवल करके जाते हैं या आपके पर्सन ट्रेवल करके आपके पास विजिट करके आपके पास आते हैं, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है वो खत्म होगा, क्लियरिटी आएगी और रिश्तों में सुधार होगा। और आप ये भी आप बार बार ये भी आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, स्ट्रांग और मजबूत बनाने के लिए इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, दोनों तरफ से ही खुशियां इसमें जुड़ी हुई है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, आप उस वेटिंग पीरियड को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि कब तक वेट और इंतजार किया जाएगा, कब तक चीजें सही नहीं होंगी। तो इसलिए आपने सोच लिया है कि दोनों तरफ से जो प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है, चाहे उतार चढ़ाव क्यों ना आए, थोड़े बहुत दुख के बादल क्यों, थोड़े बहुत कष्ट क्यों ना झेलने पड़े, लेकिन आप इस रिश्ते में खुशियां लाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाके जो लकी समय आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है, उसको यूटिलाइज करें। गुड लक आपका साथ देने आ रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो उसको यूटिलाइज करें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर अबंडेंस दे सके, खुशी दे सके, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, नेम और फेम दे सके। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए क्वीन ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स एंड द चैरियट। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं कि डेडिकेशन के साथ, जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता चला जाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, तो उसी तरह से डेडिकेशन के साथ, एक दूसरे के साथ अगर कमिटमेंट वगैरह देते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, वो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते। तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, आप के जो पर्सन है वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, आप काफी समझदार हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करें, आप और जो है लेकिन फायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें। वो चाहते हैं कि आप वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार होना चाहिए, ताकि सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिर से इसमें खुशियां आ जाए, फिर से ये रिश्ता एक हो जाए। तो वो इसमें एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो सही समय, सही आने वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप सही समय आने का वेट और इंतजार करें, इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, साफ स्पष्ट बातें होंगी, तो रिश्ता क्लियर होगा, आगे बढ़ेगा रिश्ता, तो खुशियां वापस आएंगी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी, दुख के बादल खत्म होंगे। तो आप यही चाहते हैं कि चाहे इसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, आंखों पर पटियां बंधी हुई है, सोर्स रूपी दीवार ने उनको घेरे हुए है। तो वो अभी ना तो दिल से काम ले पा रहे हैं, ना तो दिमाग से काम ले पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, धीरे धीरे करके, चाहे इसमें आप ये भी चाहते हैं कि उनके पार्टनर ने चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो,
जिन पर उन्होंने विश्वास किया उन्होंने ही उनका भरोसा तोड़ा है। लेकिन फिर भी आप इस उम्मीद के साथ कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो अंधकार है वो खत्म होगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही रोशनी होती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और दुखों के बाद सुख आते हैं, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके पूर्णिमा आती है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप पहले अपने आप को स्ट्रांग और मजबूत बनाएं, अपना हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, या फिर अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर वो खुद को स्टेबल कर पाएंगे तो धीरे धीरे करके इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो वो उन्हें घेरे हुए है, उससे जो बातें आपस में या तो हो नहीं पा रही हैं या तो हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके उन बातों को क्लियर किया जाए, वो बातें की जाए, ताकि ताकि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो जाए और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुलकर बातें हो, ताकि क्लैरिटी होगी। तो आगे अगर रिश्ता बनता है तो आगे क्लियरिटी होगी रिश्ते में, आगे कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अदरवाइज वो सिंगल रहकर ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे, मनी, उन चीजों के बारे में सोचें, इस रिश्ते के बारे में वो ना सोचें। तो देख लेते हैं इसका जो आउटकम है वो क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, इसका आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगने जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एज डिफरेंस हो सकता है, कोई एक जना इमैच्योर हो सकता है, या तो पाइसेस आप हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। जब तक एनर्जी मैच्योर होती है तब तक उन्हें लग रहा है कि धीरे धीरे करके उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स, द सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम है जो वो बता रहा है कि जो आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, जो आपको लग रहा था कि बार बार आपके साथ क्यों हो रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति क्यों बनी हुई है, कमिटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है इस रिश्ते में, तो आप उस रिश्ते में फिर से जो है इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए नए सिरे से एक पहल करने जा रहे हैं। अगर आप नजरें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है और ये डिसाइड किया जा सकता है कि आप इसमें ठहरने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और बहुत जल्दी इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है। और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक नया बच्चा, एक नया मेहमान भी आता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत करने की जरूरत है और मदद लेने की जरूरत है जो इसमें आपकी मदद कर सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। तो रिश्ता जो है फटाफट आगे बढ़ सकता है, जो रिश्ता रुक चुका है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द लवर्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है। जब तक आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर लेते, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। अभी इसमें माइंड गेम है, ईगो
चल रही है, फाइट्स चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, हालांकि इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हो सकता है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट हो सकती है, फीलिंग हो सकती है, या कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहा है, जो इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्यार प्रेम होते हुए भी सिर्फ और आपको अटैचमेंट को नहीं देखना, फीलिंग को नहीं देखना है, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। जब तक आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें नहीं हो जाती, आप आमने सामने डिसीजन नहीं ले लेते, बातों को साफ और स्पष्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। अभी आपको इस लड़ाई झगड़े वाद विवाद को खत्म करना है और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।